ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कैलकुलस स्टार्ट किया था, है ना। कैलकुलस में हम लोगों ने स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज एंड स्लोप ऑफ द कॉर्ड एवरेज रेट चेंज, ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। आई रिपीट, किसी भी कर्व में कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो एवरेज रेट चेंज को दिखाता है और टैंजेंट का जो स्लोप होता है वो उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, है ना, रेट चेंज को बताता है। फिर हम लोगों ने देखा था, है ना, हम लोगों ने ये देखा था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स। इसी dy बाई डी एक्स का बहुत सारा नाम था। इट इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स, ऐसे। दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तीसरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अच्छा, y एज ए फंक्शन ऑफ x कहीं लिखा हुआ होता है ना, क्योंकि ये सारी चीज तो y एज ए फंक्शन ऑफ x के लिए ही हो रही है ना। तो dy बाई डी एक्स को बहुत जगह हम लोग f डैश x भी बोलते हैं, f डैश x, यहाँ एक डैश स्लैश सा लगा देते हैं। ये सब सिंबल्स हैं जिसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ज्योमेट्रिकली ये क्या था? तो ज्योमेट्रिकली dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ज्योमेट्रिकली इट इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट, है कि नहीं? ऑलराइट, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x का कर्व दिया हो और टैंजेंट दिया हो, तो जिस पॉइंट पे वो टैंजेंट होगा ना, उस पॉइंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो उस पॉइंट का हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट ही dy बाई डी एक्स है। अब जैसे कुछ जगहों पे कोई फंक्शन दिया हो और हमसे पूछे कि उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है ना, और क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स कितना होगा? सबसे पहले एक तरीका मैं बता रहा हूं, है ना। ये तरीका हालांकि रिसर्च नहीं करना है, मैं एक आध, क्योंकि इस जिस चीज को आप सीखे हो ना उसकी मैं मीनिंग पहले समझा दूं, बाद में हम लोगों को फॉर्मूला ही यहाँ देखना है ना। हम लोग फॉर्मूला से काम करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो अब देखो dy बाई डी एक्स बेसिकली है क्या? तो dy बाई डी एक्स है डेल्टा y बाई डेल्टा x, लेकिन उसमें क्या शर्त लगा हुआ है? तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x काफी ही छोटा मान लेंगे, है ना। यानी y ये फंक्शन ऑफ x दिया हो तो हम लोगों को निकालना तो है डेल्टा y बाई डेल्टा x ही, लेकिन उसमें एक शर्त लगा हुआ है, एक एडिशनल कंडीशन लगा हुआ है कि मुझे डेल्टा x को एज स्मॉल एज पॉसिबल एज्यूम करके फाइनल रिजल्ट लाना है। तो देखिए y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो आप याद कीजिए x के कॉरेस्पॉन्डिंग y होता था कर्व में। x में जब हम चेंजिंग करते थे तो हम y को क्या लिखते थे? y प्लस डेल्टा y अपने मन से। तो जैसे y, अच्छा, चूंकि याद करो, मैं इस बात को याद दिला दूं, ये कर्व होता था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y था, y प्लस डेल्टा y। मतलब समझना मेरी बात को, वो जब मैंने डिराइव किया था, बात को क्या समझना है? तो यहाँ ये समझना है कि x और y इसी कर्व पे है और x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y भी उसी कर्व पे है। मतलब जो रिलेशन x और y में होगा अपना, y एज ए फंक्शन ऑफ x, वही रिलेशन म्यूचुअल x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y में होना चाहिए। ये है क्लू, दिस इज द मेन थिंग। यानी y और x में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x में होना चाहिए। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो अगर मैं y को y प्लस डेल्टा y लिखता हूं तो x को मुझे क्या लिखना होगा? x प्लस डेल्टा x, है ना। और अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर भी होना चाहिए। यानी जो रिलेशन y और x में होता है वही रिलेशन y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x में होना चाहिए, क्योंकि दोनों उसी कर्व पे मौजूद पॉइंट्स हैं। ये दोनों जो अलग अलग पॉइंट्स हैं अलग अलग पॉइंट्स बेशक, लेकिन मौजूद उसी कर्व पे हैं, उसी y एज ए फंक्शन ऑफ x के कर्व पे हैं। यानी वही वैलिड रिलेशनशिप जो इन दोनों में होना चाहिए वही इन दोनों में भी होना चाहिए, है ना। एक ही कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स का यही मतलब होता है। ऑलराइट, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, बस हो गया। अब यहीं से हम लोग काम करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे। अब मैं इस y को क्या लिख सकता हूँ? तो इस y को y प्लस डेल्टा y रहने दो, y प्लस डेल्टा y एज इट इज,
x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना। फिर देखिए अब y किसके बराबर है, तो y है एक्स स्क्वायर के बराबर, तो y और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे आरएचएस में डेल्टा x का एक टर्म ये है डेल्टा x इंटू 2x, और यहाँ एक टर्म है डेल्टा x का होल स्क्वायर। डेल्टा x क्या है, तो बहुत छोटा है। अब हम जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन पे, जो कि मुझे करना है। करना क्या है, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है, इस शर्त लगता है, तभी तो ये dy बाई dx बनता है। मतलब dy बाई dx निकालने का मतलब होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें शर्त क्या लगा है, तो डेल्टा x बहुत छोटा है, डेल्टा x जो है वो बहुत छोटा है। तो जब ये डेल्टा x काफी ही छोटा होगा, तो डेल्टा x का होल स्क्वायर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, है कि नहीं। तो बहुत छोटे से, जैसे 1/100 का होल स्क्वायर 1/10,000 हो जाएगा। हरी बात समझ, जैसे 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 बहुत छोटा होता है, 1 से तो काफी छोटा है 1/10। अब 1/10 का स्क्वायर 1/100 और छोटा है। तो किसी बहुत छोटे चीज को, है ना, किसी बड़े चीज में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें मैं 1 रुपए डाल दूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लाख 1 रुपए हो जाएगा। उसमें से 1 रुपए निकाल दूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपके पास 5 रुपए है, उसमें मैं 1 रुपए डाल दूं तो 6 रुपए हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 20% मेरा पैसा बढ़ गया, लेकिन 1 लाख रुपए 1 रुपए डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात है, बड़े टर्म में छोटे टर्म को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से पूरे टर्म पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सो इट इज नेग्लिजिबल। क्योंकि यहाँ एडिशन लगा हुआ है ना, इसीलिए दिस इज नेग्लिजिबल। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये नेग्लिजिबल, ये y और x स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x डेल्टा x, केवल ये बचेगा। अब आप कहोगे कि सर ये नेग्लिजिबल क्यों नहीं किया, यहाँ भी तो डेल्टा x है, तो नो, डेल्टा x को नेग्लिजिबल कर देंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखना है, डेल्टा x का जो पावर 1 होगा ना, उसको नेग्लिजिबल नहीं करेंगे, उसको रखना है। डेल्टा x के हायर पावर वाले टर्म्स को नेग्लिजिबल करते हैं, 2, 3, 4 ये सब। यहां से क्या आ जाएगा, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, दिस ट्वाइस ऑफ x। यानी y अगर x स्क्वायर हो तो dy, यही ना dy बाई dx है। अब ये डेल्टा y बाई डेल्टा x ही dy बाई dx है, तो पता है क्यों, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दी, डेल्टा x टेंड्स टू 0 किया है, तभी तो डेल्टा x स्क्वायर को नेग्लिजिबल किया है। यानी यही चीज किसके बराबर है, dy बाई dx के बराबर है। यानी y अगर x स्क्वायर हो तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2x, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2x। अच्छा, यानी dy बाई dx का वैल्यू x के डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे x1 होगा तो dy बाई dx 2 हो जाएगा, x3 होगा तो dy बाई dx 6 हो जाएगा। यानी x में चेंज करने पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी चेंज करेगा, क्योंकि dy बाई dx ज्योमेट्रिकली क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना। जैसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते थे कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर, given function is y is equal to x square, then what is slope of the tangent at x is equal to 0.5। तो slope of the tangent का मतलब dy by dx, और x is equal to 0.5 रख देते, तो dy by dx तो 2x होता है, y अगर x स्क्वायर हो, और x के बदले कितना रख देंगे 0.5, तो 2 into 0.5 क्या हो जाएगा, 1, आंसर 1, slope of the tangent is 1, है ना। यानी टेंजेंट वहां पे पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा ही ना स्लोप है, tan थीटा ही क्या है, स्लोप है, वही चीज है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी तर्ज पे, इसी लॉजिक से आप लोग कीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूं, HW, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। पहला है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा है, दो ही करना है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन ध्यान रखना है रिलेशन, है ना। y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए dy बाई dx इस प्रोसेस से फाइंड करना है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर के लिए भी इसी प्रोसेस से dy बाई dx आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए, हर जगह लेकिन याद रखेंगे dy बाई dx हर जगह हम लोग डेराइव नहीं करेंगे। ये जो मैंने अभी किया ना, ये एक टाइप का डेरिवेशन ही कर दिया मैंने,
लेकिन अब मैं आपको एक फॉर्मूला की लिस्ट लिख देने जा रहा हूं, ठीक है ना, फॉर्मूलाज की लिस्ट लिखने जा रहा हूं, और उसी लिस्ट से अब आपको उस लिस्ट को प्रैक्टिस करके लर्न करना है ना, कि y एज ए फंक्शन ऑफ x ये होगा तो dy बाई डी एक्स ये होगा, है ना। जैसे y इज इक्वल टू साइन x हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। मतलब एक फॉर्मूला की मैं लिस्ट लिख दे रहा हूं। आप लोगों को अब सीरियस हो जाने की जरूरत है, सीरियस हो जाइए। ठीक है ना, ऑलराइट। देखिए फॉर्मूलाज, फॉर्मूला लिस्ट, पहला इफ y is equal to x to the power n, then dy by dx is, then dy by dx is equal to n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हो, y is equal to x x स्क्वायर पे अभी आया था ना, y is equal to x x स्क्वायर था, तो dy by dx क्या आना चाहिए, तो आपको पता है क्या आया है, क्या आया है 2x आया है ना, x x स्क्वायर का 2x आया था। अब आप इस फॉर्मूला से चेक करो तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1, आप देखो तो यहाँ n क्या है 2, तो x टू दी पावर n यानी x टू दी पावर 2, तो होना क्या चाहिए n x टू दी पावर n माइनस 1 यानी 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x टू दी पावर 1, दैट इज 2x। आना चाहिए कि नहीं, और आया था कि नहीं, यानी यहाँ आपने जस्टिफाई भी कर लिया, यहाँ पे आपने जस्टिफाई भी कर लिया कि हाँ होना चाहिए, यही है, यही ठीक है कि नहीं, ऑलराइट। दूसरा फॉर्मूला, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट k, y अगर कोई कांस्टेंट हो, जैसे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, कुछ ऐसा हो, देन dy बाई dx इज, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। c इफ y इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू दी पावर n, जैसे 2x टू दी पावर 3, 3x टू दी पावर 2, कुछ भी हो, मतलब k भी एक कांस्टेंट है, देन dy बाई dx इज, देन dy बाई dx इज k इंटू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब x टू दी पावर n का n x टू दी पावर n माइनस 1, और उसमें भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, एग्जांपल के तौर पे जैसे y इज इक्वल टू रहता 2x टू दी पावर 3, तो dy बाई dx क्या आ जाता, तो dy बाई dx आ जाता यहाँ k x टू दी पावर n, k तो 2 है और n 3 है, तो k इंटू n 2 3 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, दैट इज 2 3 जा 6 x x स्क्वायर हो जाता, क्या हो जाता 6x स्क्वायर। उसी तरीके से फोर्थ फॉर्मूले पे आइए, फोर्थ फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं। फोर्थ फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, सी डी, इफ y इज इक्वल टू साइन x, देन dy बाई dx इज cos x, e if y is equal to sin kx, where k is a constant, जैसे sin 2x, sin 3x, है ना, sin 2.5x, then dy by dx is, then dy by dx is equal to k टाइम cos kx। जैसे एक गलती मत कीजिएगा, जैसे sin x का cos x डिफरेंशिएशन होता है, तो sin kx का cos kx नहीं होगा, k cos kx होगा, k से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना। def if y is equal to cos x, then dy by dx is equal to minus of sin x, g if y is equal to cos kx, then
ऑलराइट, तो इफ y इज इक्वल टू cos kx देन dy by dx इज माइनस k sin kx, है ना, माइनस k sin kx। ऑलराइट, इन सारे फॉर्मूलाज को ढंग से आप लिखेंगे, है ना। जी एच, इफ y इज इक्वल टू, अब देखिए साइन कॉस टैन का आ गया ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में 3 और बचे, सेक कॉसेक कॉट, उसका मैं नहीं बता रहा हूं, उसका ऑटोमेटिकली आप निकाल पाएंगे खुद ब खुद ऑन योर ऑन। तो फॉर्मूला की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए, उतनी ही बनाएंगे जितने काम किया है, फिर हम सीख जाएंगे उस टेक्निक को जिससे दूसरे का निकाला जाता है, तो हम पे लोड भी कम पड़ेगा। तो साइन कॉस टैन का अगर पता है तो बाकी सबका भी आ जाएगा, बस एक रूल जानना होता है, वो रूल जब हम आपको सिखाएंगे तो। अच्छा, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x देन dy by dx इज, देन dy by dx इज सेम e टू द पावर x ही होता है i। if y is equal to e to the power kx then dy by dx is k time e to the power kx, k time e to the power kx I j। if y is equal to ln x log natural x dy by dx is 1 by x, 1 by x, ठीक है। बस इतना फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में बहुत होते हैं, मैथ्स वाले लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बस इतने फॉर्मूला से काम चलाएंगे। इसके अलावा एक आध फॉर्मूला कभी एडिशनल पढ़ना पड़ा तो मैं उसी समय आपको बताऊंगा। आप फिलहाल इतने फॉर्मूला को ध्यान रखिए। इसमें मैंने अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक 4 वैरायटी के फंक्शंस को बताया। एक और टाइप का फंक्शन होता है इनवर्स, लेकिन इनवर्स के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो जब जरूरत पड़ेगी ना तो ऑटोमेटिकली हम करेंगे, है ना। एक और फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, ये बिल्कुल मैथ की चीज है, बहुत कम चांस होता है कि वो आता है, लेकिन इनवर्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन जहां भी आएगा फिजिक्स में मैं तुरंत उसी समय बता दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल 10-5 मिनट की टॉपिक होती है, उसके लिए हम लोग इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी तत्काल इतने फॉर्मूलाज को हम जानेंगे, इतने फॉर्मूला से ही हम लोग अपना से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जितने भी हैं आप उसको नोट डाउन कर लें, है ना। प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूलाज आप लर्न कर जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए, पहला फॉर्मूला है, पहला अब हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट वन ये कहता है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस हो, वो एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो, है ना, बहुत सारे फंक्शंस हो एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हो, तो उनका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो उन सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके, है ना, उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में एज इट इज रख देते हैं। पहला रूल ये कहता है, मतलब मान लो y एक फंक्शन है और ये बहुत सारे फंक्शन y1 प्लस y2 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस y3 अप टू प्लस माइनस yn ऐसा लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमसे कह रहा है कोई कि y इज इक्वल टू है x² प्लस साइन x माइनस e टू द पावर x, कुछ ऐसा है। x² एक अलग टाइप का फंक्शन है, साइन x एक अलग टाइप का फंक्शन है, e टू द पावर x एक अलग, मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए हो। तो यहां भी मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी। तो dy by dx जो होता है ना, dy by dx जो होता है वो इन सब के इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के सम एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में रख देते हैं। मतलब dy1 by dx प्लस माइनस dy2 by dx
प्लस माइनस अप टू dy n बाई डी एक्स, ये पहला रूल है, ठीक है ना। मतलब ऐसा क्यों कर रहा है पता है, जैसे बहुत सारे फंक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उनके डिफरेंशिएशन भी उसी फॉर्म में लिख दिए जाएंगे। कारण पता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरह है, क्योंकि अगर ये सब ऐड हो रहे हैं तो ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उनका डिफरेंशिएशन भी एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो उनमें एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा, अगर मतलब इसका एप्लीकेशन यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ कोई कुछ कहेगा मुझे dy बाई डी एक्स निकालो, तो मैं dy बाई डी एक्स लिख दूंगा LHS में, और अब क्या करूंगा, तो अब तीनों को डिफरेंशिएट करके जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस लगा दूंगा, वेरी सिंपल। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो अभी निकाला था 2x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x, यही हो जाएगा आंसर। मतलब बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फंक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए हों तो हमें कुछ नहीं करना है, सबको डिफरेंशिएट करना है और सीधे लिख देना है, ठीक है ना। सबको डिफरेंशिएट करके हम लोगों को जहां पे प्लस है वहां प्लस लगा देना है, जहां पे माइनस है वहां माइनस लगा देना है। लेकिन बिल्कुल सिमिलर काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं करना होता है, क्योंकि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, फंक्शन का टाइप बदल जाता है। जैसे x प्लस साइन x है और dy बाई डी एक्स निकालना है, तो x का डिफरेंशिएट कर देंगे, x को साइन x को कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन x इंटू साइन x है या x बाई साइन x है, तो x इंटू साइन x में एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसमें ना ही x वाली प्रॉपर्टी रहेगी ना ही साइन x वाली प्रॉपर्टी रहेगी। तो दोनों जब प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, तो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी को शो करने लगेंगे, प्रेजेंट करने लगेंगे, तो वहां वो काम नहीं करेंगे, वहां पे रूल्स हम लोग थोड़ा देखेंगे। लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों को चलना है। अब मैं आप लोगों को कुछ काम दे दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ काम दे रहा हूं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ पहला क्वेश्चन ए y इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2, b y इज इक्वल टू x रूट x, x स्क्वायर रूट x, x स्क्वायर इंटू रूट x, c y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस कॉस x, d y इज इक्वल टू 2x टू द पावर माइनस 5, e y इज इक्वल टू 1 बाई रूट x, f y is equal to 3x square plus sine 7x, sin 7x, g y is equal to ln x plus e to the power 2x, h y is equal to alpha e to the power beta x, I y is equal to cos square x minus sin square x, और लास्ट j y is equal to cos 3.5x, cos 3.5x। इतने ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले जो लिस्ट मैंने फॉर्मूला की बताई है उसको जाके पढ़िएगा, और उसको पढ़ने के बाद आप इन 10 क्वेश्चंस को आप जैसे स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप फॉर्मूला की लिस्ट का हेल्प लेना। कोई है जो लर्न करके हेल्प बिना लिए करता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो एप्रिसिएबल है। लेकिन कोई अगर अभी फिलहाल हेल्प भी लेते हो
1 2 दिन, क्योंकि एकाएक याद नहीं होगा। मैं सजेशन एक दूंगा, इन फॉर्मूलाज को एक व्हाइट पेज पे लिख के घर में कहीं चिपका दो तत्काल। 2-4 दिन में जब ये पूरा आपके उंगलियों पे, फिंगर्स पे आ जाए तो आप फिर हटा देना, ठीक है ना। लेकिन आप ये 10 क्वेश्चंस जरूर करना, ऑलराइट। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट, आज मैं उस रूल को नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट रूल, है ना। अभी ये एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्म में है। जैसे अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं दिया है कि y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब 2 अलग अलग टाइप के फंक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाला रूल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग और डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऑलराइट।